नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार जीएस पृथ्वी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो कि रेलवे में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उसको मैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आज हल कर रहे हैं। क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी और के केंद्रोन्मुख होकर बैठे हैं। ए एफ ए के दाएं चौथे स्थान पर है, जो बी के दाएं तीसरा है, के बी के बाएं चौथा है और डी के दाएं तीसरा है, सी एच के दाएं तीसरा है, ई जी के बाएं दूसरा है। तो जी के बाएं चौथा कौन है? मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं कितने लोग? 9 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब क्या बोला है? एक के दाएं चौथा स्थान पर बैठा है। तो यह जो है एक के दाएं चौथा स्थान पर है, ए यहाँ बैठा दीजिए। एक के दाएं चौथा स्थान पर कौन? पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर एफ है, कोई दिक्कत नहीं। जो बी के दाएं तीसरा स्थान पर है कौन? ए बी के दाएं तीसरा स्थान पर है। बी के दाएं तीसरा स्थान पर कौन है? ए बी के दाएं तीसरा स्थान है। के बी के बाएं चौथा स्थान पर चौथा है। के का जो स्थान है वो बी के बाएं चौथा है, तो बी के बाएं चौथा क्या हो जाएगा? यहाँ के। और डी के दाएं तीसरा है, डी के दाएं तीसरा है इसका स्थान, तो डी के दाएं तीसरा है, यहाँ डी हो गया, डी के दाएं तीसरा स्थान हो गया इसका, के का। सी एच के दाएं तीसरा है, सी जो है एच के दाएं तीसरा है, तो एच के दाएं तीसरा सी है। और ई जो है जी के बाएं दूसरा है, तो जी के दाएं चौथा कौन है? तो सी और एच, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो सी एच के दाएं तीसरा है। तो मान लीजिए हम यहाँ एच बैठाते हैं। मान लीजिए एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? सी, पहला दूसरा तीसरा सी, मान लीजिए यहाँ सी मान लेते हैं। और आगे कर चलते हैं। ई जो है जी के बाएं दूसरा है, ई जी के बाएं दूसरा है, तो यहाँ जी मान लीजिए कर लेते हैं। तो ई अब तो बैठ गया, कोई दिक्कत भी नहीं है, दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है। अब जी के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? जी के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? जी के बाएं चौथे स्थान पर सी है, तो जी के बाएं सही है, जी के बाएं चौथे स्थान पर फोर्थ स्थान पर सी है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। बी जो है डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो एफ के दाएं को तीसरा है। सी जो है ए के बाएं सेकंड स्थान पर है, जो एफ के बाएं सेकंड है। जी ई के दाएं को थर्ड है। निम्न में से किस संयोजन में पहला जो व्यक्ति है दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में होगा? चलिए क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए 8 व्यक्ति को हम केंद्र की एक वृत्त में बैठा लेते हैं। वृत्त के अंदर 8 व्यक्ति को बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है क्वेश्चन? क्या है? जो बी है डी के दाएं दूसरा है, बी डी के दाएं दूसरा है, डी के दाएं दूसरा है, जो एफ के दाएं तीसरा है, जो डी एफ के दाएं तीसरा है, डी एफ के दाएं तीसरा है, एफ के दाएं तीसरा है। सी जो है ए के बाएं दूसरा है, सी ए के बाएं दूसरा है, जो
एफ के बाएं दूसरा है, मतलब एफ के बाएं दूसरा कौन सा है, एफ के बाएं दूसरा ए है, और सी जो है ए के बाएं दूसरा है, सी ए के बाएं दूसरा है, यहाँ सी हो जाएगा। जी ई के दाएं तीसरा है, जी है ई के दाएं, ई के दाएं दाएं तीसरा है, ई के दाएं तीसरा जी हो गया। बचा क्या, एच बचा, एच। अब डायग्राम तो बन गया, अब चलते हैं। जी और जी जो है क्या, जी जो है क्या सी और डी के बीच में बैठा है, जी सी और डी के बीच में नहीं बैठा है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा क्या एफ जी और एच के बीच में बैठा है, एफ जी और एच के बीच में बैठा है, नहीं, दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन क्या है, ई जो है एफ, क्या ई एफ और एच के बीच में बैठा है, तीसरा ऑप्शन गलत। बाकी चौथा ऑप्शन क्या है, ए जो है बी और ई के बीच में बैठा है, बी और ई के बीच में ए बैठा है, ए मतलब चौथा क्वेश्चन सही। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। टी जो है आर के दाएं सेकंड है, जो पी के दाएं थर्ड है, पी एस के बाएं सेकंड है, और क्यू के दाएं फोर्थ है, जेड वी के दाएं थर्ड है, जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो निम्नलिखित में से पहला व्यक्ति, निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। चलिए मान लीजिए कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है, टी जो है आर के दाएं सेकंड बैठा है, टी आर के दाएं सेकंड बैठा है, जो पी के दाएं थर्ड है, जो पी के दाएं थर्ड है, पी के दाएं थर्ड कौन सा है, आर। पी एस के बाएं सेकंड है, जो पी है एस के बाएं सेकंड है, एस के बाएं सेकंड को है कौन सा है, पी। और क्यू के दाएं फोर्थ है, क्यू के दाएं फोर्थ है, क्यू के दाएं फोर्थ कौन है, यस। जेड वी के दाएं है, जो जेड है वी के दाएं, वी के दाएं जेड होगा, जेड जो है वी के दाएं तीसरा है, वी के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यदि जेड को यहाँ ले लेते हैं वी को, तो पहला दूसरा तीसरा बैठे। जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन, भी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मतलब भी यहाँ होगा। और क्या बोला है कि जेड जो है भी के दाएं तीसरा है, भी के दाएं तीसरा जेड है। अब कौन सा संख्या बची, पी क्यू आर, पी हो गया, क्यों हो गया, डब्ल्यू बस बचा। अब क्या पूछा है, अब डायग्राम तो बन गया। अब क्वेश्चन क्या है कि भी जो है क्या टी और एस के बीच में बैठा है, भी टी और एस के बीच में बैठा है, नहीं बैठा है, ठीक है। अब क्या है, टी जेड और एस के बीच में बैठा है, क्या टी जो है जेड और एस के बीच में बैठा है, दूसरा भी क्वेश्चन गलत हो गया। तीसरा क्या है, क्यू जो आर और वी के बीच में बैठा है, क्यू आर और वी के बीच में बैठा है, गलत। चौथा क्या है, भी जो है आर और टी के बीच में बैठा है, भी आर और टी के बीच में बैठा है, इसलिए चौथा क्वेश्चन सही है, क्योंकि भी जो है आर और टी के बीच में बैठा है। तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले इतना डायग्राफ बना लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। तो क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, चौथा, क्योंकि जो भी है आर और टी के बीच बैठा है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को